धीरे श्री लाडली लाल की जय। परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप लोग? देखिए, बहुत विशेष बात है आज। बड़ी उम्मीद भैया इतने दिन यहाँ रहे, बहुत ही सुंदर सुअवसर था कि हम लोगों ने श्री विनीत भैया से भी बहुत कुछ सुना, पूज्य सौभाग्य दीदी से भी सुना, पूज्य पिताजी भी इतने दिन रहे। हम लोग सौभाग्यशाली हैं जिनको बाबा तुलसी एक विषय में कहते हैं, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। वो घड़ी धन्य होती है जिसमें हमें सत्संग मिल जाए। अच्छा, हमारी तो जिंदगी ही धन्य हो गई। बोलो, हमें रोज सत्संग मिलता है। याद रखना, भगवान की वो वार्ताएं, ऐसी कोई वार्ता नहीं बची है जो हमें ना पता हो। आप बोलें, हमारे बालकों के सामने कोई बात कहते हैं। एक सज्जन आए थे, शास्त्रों के रिसर्चर थे, मेरे साथ बात कर रहे थे ना, मैं सी ऑफ करने गया था, मेरे साथ कौन कौन बच्चे थे, तो कह रहे इन बालकों ने सब सुन रखा है। मैंने कहा इन्होंने सब सुना है। स्वामी राम से लेके रमन महर्षि, महर्षि अरविंद, उनका सुप्रामेंटल इंटीग्रल योगा, महर्षि रमन का क्या सिद्धांत, आनंदमयी माँ, उड़िया बाबा, हरि बाबा से लेके, पर उन्होंने कहा मेरे गुरुजी के विषय में नहीं सुन रखा। मैंने कहा आपके गुरुजी बताइए, मगर उन्होंने कहा स्वामी मुक्तानंद है। मैंने कहा स्वामी नित्यानंद जी के शिष्य प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस नाम की किताब चित्त शक्ति विलास लिखी है उन्होंने, और मैं बताऊं उसमें क्या लिखा है। तो कहने लगे मानना पड़ेगा भैया, आपकी उम्र इतनी तो नहीं लगती कि आपने इतने सारे शास्त्र पढ़ लिए। मैंने कहा देखो, उम्र का क्या है, नशेड़ी देखा है ना, अगर कोई पक्का नशेड़ी हो तो छोटी उम्र में भी कमाल कर देता है। चेन स्मोकर देकर सब चीजें, ये व्यसन होता है, व्यसन। संसार का व्यसन ऐसे हो जाए तो आदमी पछ मरता है बुरी तरीके से, छोटी सी उम्र में फना हो जाता है। जानते ना, ये थोड़ी ऐसी चीज थोड़ी जो सीखते सीखते हम सीखेंगे, ऐसे नहीं। समझ में आई? एक शौक, एक चाव, एक चाहत ऐसी हो जाए। तो ऐसा व्यसन लगा था, तो इसलिए अब इस व्यसन के साथ जुड़े हुए कितने व्यसनी हम लोगों को मिल गए। मेरे बालकों से पूछो कि तुमने इनका नाम सुना है, तो हमारे तो नारायण भैया ही कितनी बात बता देंगे, मैंने इनका भी सुना है जी, इनका सुना है। बेशक उनका प्रवचन अभी दे ना पाए, एक दिन बोलेंगे। आज राघव जी ने बोला आपने तो नारायण प्रभु तक को व्यासपीठ पे बिठा दिया, मान लो भविष्य में, तो हम लोग कहाँ ठहरेंगे। मैंने कहा नहीं भाई सरकार, बात ये है, एक दिन तो जो आपने पाया है उसका प्रसार आप करेंगे ही, एक समय तो ऐसा आएगा ही। वास्तव में मैं बहुत अच्छी बात बताता हूँ, ये भोलू है ना अपना, क्या नाम है, अजय ब्राह्मण, ये कभी कभार अंगद जी ने सत्संग में ये कहा था, ये बात कह के मुझसे कुछ प्रश्न पूछता है, तो मैं कह रही भोलू तेरे को भी समझ में आता है। पर मुझे लगा ये जब ये पूछता है तो इसका मतलब उसे भी समझ में आता है। ये सागर प्रभु है ना, ये इनका पता नहीं लगता, पर ये मुझसे कई प्रश्न ऐसे पूछने आए जो अंगद जी के सत्संग में से थे। याद है सागर, मेरे घर में तुमने कुछ प्रश्न पूछे थे, मैं याद रखता हूं। मतलब कहीं वो जा रहे हैं चित्त में। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। बार बार भागवत रसमालम को बार बार क्यों पीते, क्यों पिए, ऐसा पूछा। तो उन संत से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा भैया 1000 छेद एक मटके में हैं और उसमें पानी भरा रहे सदा, क्या इसका कोई रास्ता है कि 1000 छेद वाले मटके में सदा पानी भरा ही रहे? तो आप बोलेंगे नहीं भैया निकल जाएगा, वो तो थोड़ी देर में वो 1000 छेद है उनमें से निकल जाएगा, 10 छेद हो तो ही निकल जाएगा, 1000 छेद के मटके में पानी कैसे रहेगा?
उस 1000 छिद्र के मटके में सदा पानी भरा रहे, इसका एक उपाय तो है। क्या? अगर उस मटके को पूरा का पूरा पानी में पधरा दो तो सदा आगे बाहर पानी बाहर पानी भीतर, तो उसमें पानी सदा रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर उसे पानी से बाहर ही ना निकालो तो है, ये बात पक्की है ना? मत निकालो उसे, क्योंकि उसे पानी में ही रहने दो। ऐसे ही हम लोगों में इतने संसार के छिद्र हैं कि जो हमने इतना सुंदर सुंदर सब सुना है ना, वो बाहर जाते ही सब निकल जाता है। इसलिए बेटे कभी बाहर मत जाओ, सदा यहीं रहो। समझ में आई यहीं रहने का मतलब? तुम मान लो किसी काम से ऑस्ट्रेलिया चले गए, राघव जी को कह रहे थे कुछ महीने के लिए ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ऑस्ट्रेलिया वालों से कह देंगे देखो हमारे एक राजदूत आ रहे हैं, हमारे सरकार आ रहे हैं, तो राघव जी को भेज देंगे, वहाँ भी भक्तों को क्या पता कुछ संग मिल जाए। लेकिन मैं ये कह रहा था कि वहाँ रह के भी यहीं रहे, इससे बाहर ना निकले। जानते हैं सुखी मीन जह नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकं बाधा। गहरे जल में मछली कितनी आनंदित रहती है, उस मछली को उस जल से बाहर मत निकालो। अपने मन को अपने प्रभु में और सदा लगाए रखने का उपाय बताऊं क्या है? उनकी चर्चाओं से बाहर न निकलो। जब कोई भी काम करो तो पहले उन्हीं का स्मरण करो। आप जानते हैं प्राची जी के साथ की जो घटनाएं हैं वह हमारे में से कुछ साधकों को भी प्राप्त है। एक साधक हैं, उनको वर्षों से देखो, आप लोगों ने देखा होगा कैसे उनका परिवार कितना घोर विरोधी रहा, कितना उन्होंने संघर्ष किया, घर वालों ने सर तक फोड़ दिया, परिवार वालों के नाम से सब लोग कांपते थे। आज भी कांप जाएंगे अगर उनके परिवार से किसी का झगड़ा हो जाए तो, क्योंकि जहाँ बड़े प्रेम से नायक नहीं खलनायक हूँ मैं का और स्तोत्र पाठ किया जाता हो और बड़ा गौरव माना जाता हो कि हम ऐसे हैं। लड़ाई मारधाड़ तो नॉर्मल काम होता वहाँ पे, झगड़े सुलटाना ये सब चीज़। उस परिवार से कोई बालक ऐसे निकल के आया और फिर उसे भगवान की बातें, पहले मुझे कहता था मुझे ये बातें मुझे भगवान पे विश्वास ही नहीं होता। मेरा बहुत समय लेते थे, 15-15 दिन में ये कहते मैं एक बार आपसे मिलने आऊँगा। हर 15 दिन में मैं भगवान को कोई बात बताता था। विद्यार्थी थे मेरे, उन्हें मेरी बातों में कहते मुझे मज़ा आता है आपकी बातें सुन के। लेकिन एक दिन वो सीख गए। ये प्रेम सत्संग रसधारा जो अपना रसधारा बहाई जा रही है अंगद भैया के द्वारा, ये अंगद भैया वास्तव में उन्हीं के चेले हैं। अंगद भैया भी तो कहाँ मानते थे, ये भी तो वो इनको सर दर्द होता था भगवान की बातें सुन के। ये पिक्चर देखना पसंद करते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, कंप्यूटर के क्या था MCA करते थे। तो MCA की बातें बता के वो जो भैया हैं हमारे, वो इनको कंप्यूटर की बातों की बजाय वो सब सिद्धांत बताने लगते थे। बात शुरू होती थी शास्त्रों पे, तो अंगद भैया नहीं मानते, तो उससे पहले वो भैया भी नहीं माना करते थे। हर 15 दिन में मुझे पता लगा कोई किसी के पिताजी को पीट दिया, किसी बच्चे को तो पीटा, फिर उसके बाप को भी पीट दिया, फलाना ढिमकाना, मतलब कोई भी उनके हत्थे चढ़ जाता था उसकी सुताई कर देते थे। यहाँ भी कई भक्तों ने पहले भक्त बनने से पूर्व में प्रसाद पाया है, जो अब जवान हो चुके हैं, उनके बच्चे भी हो चुके हैं। अंगद जी उनके शिष्य बनने से पहले उनसे ये प्रसाद पा चुके हैं। तो यहाँ पे ऐसी कृपा कई उन्हें पाई है। पर मुझे पहले नहीं पता था कि वो ऐसा उनसे लोग पिटते हैं या लोग डरते हैं उनसे। लेकिन जब मैं पढ़ाता था तो वो ऐसे जलती हुई आंखों से किसी को देखा करते थे, वो बच्चा डर जाता था, बाहर नहीं आता था। तो भैया उनके जाने के बाद निकलूँगा क्योंकि कोई ज़्यादा मजाक कर देता था, वो मजाक उन्हें सहन नहीं होती थी। आज छोटे छोटे बच्चे उनसे बात करते हैं, मजाक कर देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, लेकिन वो तो घर के सामने रहता हूँ। जब पहली बार आया था या मंदिर में देखा तो मैंने कहा अरे ये यहाँ अरे वाह, हमारे श्री राजेंद्र प्रभु कह रहे हैं मैं तो उन्हें घर के सामने रहता हूँ। जब मैंने पहली बार उन्हें मंदिर में देखा तो अरे ये यहाँ पे, कोई विश्वास नहीं कर सकता था। और लोग दूर दूर तक हमें कहते थे, आज भी उनके परिवार का दबदबा है जो नए
गाज़ियाबाद हमारे जो इस सुंदर क्षेत्र के इस क्षेत्र में जो दादागिरी के पंख फैलाने की कोशिश करता है, उसे पहले पता रहता है कि पुराने जो लोग खिलाड़ी हैं वो लोग बड़ा अदब से सल्यूट मारते हैं। तो ये बात है, ये मज़े की बात है। लेकिन मैं गंभीर बात कहूँ, ये ग्लैमर था उन लोगों का, बड़ा ऊंची बात मानी जाती थी, भाई इनसे सब डरते हैं। उस क्षेत्र से निकल के उनको भगवान की बातें इतनी कुछ पल्ले पड़ गई। एक बार मैं 2-3-4 बालकों को एक अनुष्ठान बता के भेज रहा था, जाओ वृंदावन में अनुष्ठान करके आओ। वो अनुष्ठान भगवान की प्राप्ति का अनुष्ठान है। तो जिन 2-3 को बताया, वो लोग कितने ध्यान से सुन रहे थे, मात्र कुछ घंटों में ही विरत हो गए, बेचारे भगाए। बताओ, पहलवान सब ढेर, याद होगा वो यहीं बैठे वो सारे मेरे पहलवान। पर एक जो साइड, जैसे कहते हैं मेन हीरो फ्लॉप और साइड एक्टर हिट हो गया। तो ऐसे साइड में मैंने कहा चलो तुम भी इनके साथ टाइम पास करने वृंदावन चले जाओ। पर मुझे नहीं पता था कि ऐसी ललचाती नीयत से कोई प्रभु की बात सुन रहा है। और उसने वो अनुष्ठान किया। अनुष्ठान में एक दैवीय घटना घटी। मैंने उन्हें कहा तुम्हारा चित्त परिवर्तन हो जाएगा, एक दिन तुम देखना, इसका प्रभाव तुम पे बहुत बड़ा पड़ेगा। भगवत प्राप्ति जैसी कोई घटना उनके साथ घटी। फिर जो दूसरों को सबको डराता था, उसने डराना बंद कर दिया। वो एकदम सरल हो गया। सरल भी इतना कि हमेशा आनंद मग्न रहने लगा। ऐसी ऐसी स्थिति रही कि हमारे जब मंदिर का यहाँ का निर्माण चल रहा था, तो इस मंदिर में से कि लोगों ने उड़ा दिया यहाँ गणेशपुरी में कि यहाँ इस जगह एक भूत आ गया रात्रि के समय। क्योंकि हमने अपना कीर्तन दूसरी जगह एक उसमें किया, कीर्तन नंबर प्लास्टिक के टेंट में हम एक अलग जगह दूसरे प्लॉट में करते थे। तो इस स्थान पर निर्माण कार्य चल रहा था, तो लेंटर के लट्ठे लगे हुए थे, डंडे। नारायण प्रभु जानते क्या लगे हुए थे, अलग से पूछ लीजिएगा, सिविल इंजीनियर है, इन्होंने मुझे बता दिया है। वो मैं और नारायण समझ गए आपस में, और माधव जी समझ गए हैं। पीछे से कह रहे हैं बोल मत देना। मैं नहीं बताऊंगा। नारायण और हमारी बहुत घुटती है आजकल कुछ ज़्यादा, तो इसीलिए इन्होंने मुझे और भी दिव्य ज्ञान दे दिया। तो सिविल इंजीनियरिंग के ये वो है। तो भैया उसी जगह और वहाँ पे, और रात्रि का समय था, तो लोग कहते थे कि जब इनके यहाँ उधर उस पांडाल में कीर्तन होता है, तो जहाँ इनका निर्माण कार्य चल रहा है वहाँ पे कोई भूत आ जाता है। तो दूर दूर तक लोग कहते हैं वो खंडर जैसी जगह पे यहाँ कोई भूत आ गया है। क्यों? रात्रि के समय वहाँ पे हु की सुंदर आवाज़ आती थी। तो लोग कहते थे कौन। अब जब ये बात धीरे धीरे, अब चर्चा कैसे फैल जाती है, हमें लगा इस मंदिर के सुंदर स्थान पे पहले कीर्तन ही होता था, तो यहाँ कोई प्रेत तो नहीं आ सकता। इसका काम सौंपा गया कि ये आवाज़ें जो आ रही है वो सच है क्या। फिर कुछ एक साधकों ने मुआयना करके बताया भैया आवाज़ें तो निकलती है उसमें से। रात्रि के समय हमने खुद कानों से सुनी है। गणेशपुरी के लोग मतलब सत्य कह रहे हैं, मतलब वहाँ कोई भूत है। मैंने कहा चलो भूत भगाने के लिए ओझा को भेजना चाहिए। तो ऐसा जो भूत का मुआयना करे, तो बंदा दमदार चाहिए। हमने लगाया दादा को, हमने कहा रात को भूत का पता करो, आप देख के आओ कि कहाँ है भूत और कहाँ से है, उस आवाज़ का ओरिजिन क्या है। तो वो खंडर, वो लट्ठे, वो लेंटर ऐसे लगे हुए थे। उस समय वो बड़ा रिस्की काम था, अगर लेंटर कहीं से हट गया तो कहीं असर पे आ पड़ेगा सारा सामान। तो दादा वगैरह गए, और रात्रि के समय इसमें अंदर जाके लाइब्रेरी जहाँ पे आज है उसमें एक कोने में से आवाज़ आ रही थी। तो उसमें रात अंधेरा तो सब टॉर्च सा करके जब गए अंदर में, तो हमें भूत मिल गया। भगवान का कीर्तन होता था तो उनसे उनकी रुलाई रुकती नहीं थी, रोना रुकता नहीं था। हमने बहुत बार उन्हें बाथरूम्स में रोते हुए देखा, छुप के कीर्तन के समय बहुत तेज़ी से बाथरूम जाना, ये सब चीज़ें देखा। उनके भाव उद्रेक की एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ हृदय में एक भाव उद्रेक होता है, जहाँ व्यक्ति किसी के सामने रो नहीं सकता। हमारे एक बहुत सुंदर नेत्रों वाले भक्त हैं, कमल जैसे नेत्र हैं उनके। किशोरी जी उसे इतना प्यार करते हैं, उनके बड़े अनुभव हैं, अच्छी हाइट, बड़ा खूबसूरत व्यक्तित्व, बड़े बड़े सुंदर केश, थोड़ा गेहुआ सांवला रंग। बस वो श्री जी के सामने जैसे ही आएंगे ना, कोई भी पद गाएंगे तो वो दीनता उनके चेहरे पे ही दिख जाएगी।
गायन के साथ ही उनके बड़े बड़े नेत्र बहने लगते हैं। और हम उनके घर में जाते थे, वो बड़े नेत्रों वाले, उनके घर जाते थे, उनकी माँ ने कहा देखो मेरे बेटे को कोई रोग तो नहीं हो गया, आप देखो भैया। मैंने क्यों? कर कंबल में घुस के रोज 2-3 घंटे रोता है, देखो क्या करूँ। एक दिन मैं गया घर में और कंबल में घुस गया। मैंने क्या कौन सा पाठ कर रहा है तो वो रोता था। और बरसों तक उन्होंने अपना रोना सबसे बलवान साधन है, प्रभु के लिए रोना, संसार के लिए सब रोते हैं। वो बरसों से रोते हैं। आज भी कभी उन्हें एक खंबे की ओट में रोते हुए देखना, बड़ा सुंदर। आज मैं पोल पट्टी सबके सामने खोल रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। इतने सुंदर श्री जी के उनके अपना अनुभव है, ये नहीं बताऊंगा कौन कौन से अनुभव है। अब मैं समझ गया हूं जिनको अनुभूतियां कहते हैं ना, जो लोग अनुभूतियों को मानते ही नहीं कि अनुभूतियां होती ही नहीं। भगवान पता है क्या, भगवान ऐसे हैं, जानते हो कि इसका मतलब कहते हैं तथास्तु, तथा अस्तु। जैसे मानो ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम, तथैव भजाम्यहम। जैसा मानोगे बेटा मैं है। भगवान दिखते थोड़ी, वो तो पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी। भगवान ने कहा ओके आई एम पॉजिटिव एनर्जी, तथा अस्तु। समझ में बुल्लू? भगवान तो हमारे दोस्त हैं, खेलते हैं हमारे साथ। बस उसी समय से भगवान कहते ओके आई एम योर फ्रेंड। नहीं, भगवान पापा हैं, पिताजी। भगवान क्षमा नहीं करते, बहुत क्रूर हैं, जजमेंट देते तो नरक में डाल देते, माफ़ नहीं करेंगे फिर कभी। भगवान कहते नहीं करूँगा माफ़ डालूंगा नरक में। कई लोग कहते हैं ना भगवान रूठ गए, हमारे ठाकुर जी रूठ जाते हैं, ऐसे करके हमें पाप लग जाते हैं, छाले निकल आएंगे पैरों में, फिर छाले जरूर निकलेंगे। ठाकुर जी कहते हैं निकाल के मानूंगा, आप तो रुक जा। जानते हो उस भक्त के भाव को प्रभु अचल करते हैं। मैं तुम्हारे लिए कैसा, श्याम का स्वभाव, चक्र जी की पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। केवल पुस्तक नहीं पढ़ेंगे, आप उनके साथ रहना प्रारंभ करेंगे। जब कोई शुद्ध सात्विक प्यारा सा भाव प्रभु देखते हैं। अब कोई ये नहीं कहे कि मैं भगवान लो मैं आपको मुर्गी अंडे खिलाऊं। शास्त्र भगवान की वाणी है, उन्होंने बोला अमुक अमुक प्रकार से। हाँ जी सरकार, जो आप बता रहे हो ना कि भगवान दयालु है, इससे फिर मन पे अंकुश लगाने के लिए तो ये बात उसको बतानी पड़ती है कि अगर आप अपराध पाप करोगे तो ये बात इन्होंने बताई है कि भगवान दयालु है, तो पर मन पे अंकुश लगाने के लिए बताना जरूरी है। देखो भगवान दयालु है, करुणा में है, पर मूर्ख नहीं है बेटे। जानते हो ना, ये दयालु करुणा में का सहारा किसको मिलता है बताऊं? सच्चे प्रेमियों को। कदाचित कोई गलती हो गई, फिसल गए, गलती से पछताए और फिर नाथ मुझे सुधारो। ये जो चतुरता से भगवान अब दयालु हो ना, आजा बेटे खूब दया करूँगा तुझ पे। अपनी दया का स्वरूप यमराज को भेजते हैं उसके लिए। बड़े भगवान ने संसार में कष्ट बनाए, कभी देखा तुमने? हैं? किसी कुत्ते की कमर टूट गई, किसी गधे का घाव हो गया, भर ही नहीं रहा। कई आदमियों पे रोड पे पड़े, जिन्हें अपना घर वाले लेते, सिर में कीड़े पड़े हुए, इतने कीड़े, मवाद। संसार में इतना दुख। किसी का अपना कि छोटा बच्चा मर गया, पता लगा दूसरा बच्चा भी मर गया। संसार में सब कोई नहीं बचा। याद रखना, इस संसार मैंने सुख से 100 गुनी पीर देखी, मैंने राम जी की अजब जागीर देखी। एक हंसता है 10 रोते हैं, कुछ बोल प्रभु ये क्या माया, तेरा भेद समझ में ना आया, है ना। मैंने देखे महल और कुटीर देखी, मैंने सुख से 100 गुनी पीर देखी। एक हंसता है 10 रोते हैं, मैंने राम जी की अजब आज जागीर देखी। ये क्यों होता है? याद रखना, भगवान समझते हैं कि इस दयालुता का ये आश्रय लेके चतुरता दिखा रहे हैं। सयाने कौवे नहीं बनना, अपने को बहुत चतुर नहीं बनना। प्रभु इतने चतुर है, जहां से आप चतुरता चला रहे हो ना, जैसे कहते हो एक बार सच्चे हृदय से रो दो, प्रभु आपको क्षमा कर देंगे। पहले मैं काम कर लूँ फिर रो दूंगा। इतना जो सयाना बनता है ना, भगवान कहते हैं अब रो ले।
फिर बहुत रोएगा। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई, न्यायकारी उन जैसा कोई नहीं है बेटे। लेकिन जो सच्चे हृदय में है नाथ, जैसे पूरी भरसक कोशिश की और जीवन के अंदर में फिर संभलना चाहता है, पर जो फिर शब्द पे गौर इसलिए करता है कि हाँ चलो फिर गिरेंगे, समझ रहे हो ना। एक बार दृढ़ निश्चय करें। निश्चय कैसे करें, संकल्प कैसे करें, छोड़ो इस बात को, संकल्प करो। टूट गया तो ये शब्द पहले ही लगाने वाला, संकल्प में विकल्प मत रखो, टूटेगा नहीं। और फिर टूट गया तो आपको ठाकुर जी बचाएंगे, आपको दोबारा संकल्प करने का अवसर होगा। ऐसे संकल्प तो 1000 दफे भी टूटे हुए प्रभु को प्रिय हैं। 1000 बार गिरा हुआ व्यक्ति उसे भी उठाएंगे, 1000 बार भी, जो हर बार का निर्णय ऐसे करता है कि नहीं गिरूंगा नाथ। जानते हो भगवान उसके फीलिंग्स को देखते हैं, फीलिंग्स को। यहां कर्म प्राधान्य नहीं है, भाव प्राधान्य है। तो जो जितना चतुराई से ये बात तो सुनता है कि ये भगवान करुणा वरुणालय है, कृपा मूर्ति है, क्षमा कर ही देंगे। भगवान तो भाव को ही देखते हैं। हम घर में पड़े संडरा रहे हैं और मंदिर जाने वालों पे भगवान कृपा नहीं करेंगे। भगवान तो दिल में ही बैठे हैं। भगवान ने कहा दिल में ही बैठा रहूँगा बेटे, समझ में आई। ऐसा ना करें, भगवान के सामने चतुर ना बने, भोले बच्चे जैसे बने। तो उस बालक की मैं बता रहा था कि उनको इतना हुआ, होते होते बहुत बात बढ़ी, घर वालों ने इतना विरोध किया, परिवार इतना ज़्यादा कठोर हो गया था। सब परिस्थितियों को उन्होंने निकाला, सीधे मंदिर के सामने तक उन पे आघात हुए, उन्हें पीटा भी गया, मारा भी गया। लेकिन वो अपनी बात पे, क्या उनको एक नशा था। 7:30 बज गए, गंगा मैया की आरती, कीर्तन, सत्संग, भगवान का सत्संग कभी ना हो जाए, इतने दुखी होते हैं। उन्होंने सारी नौकरियां की, जिस न्यूज़ चैनल में नौकरी की तो न्यूज़ चैनल में सब उन्हें भगत जी कहते, वहाँ पे भी जप करते, खूंटी पे अपना सामान टांगते बैठ जाते हैं जप करने। कोई चैनल वाले बुलाते तो वो तो हमेशा आनंद। उन्होंने पर 7:30 बजे उन्हें कोई चैनल वाले रोक ले, 7:30 बजे यहाँ गंगा जी की आरती और ये पूरा सत्र अटेंड करना। उन्होंने माना कि यहीं पे मुझे भगवान मिलेंगे, ऐसे ही भगवान मिलेंगे। मैं सिंसियरली, देखो जो गुरु के द्वारा उपदिष्ट साधना होती है ना बेटे, उसमें भगवान को बंध के मिलना पड़ता है। यहाँ भैया के भगवान रहते हैं बेटे, और वो भगवान जिन्हें मजबूर हैं वो आपका बनने के लिए। आपके जो अपने भगवान है ना, वो कभी भी छोड़ के भाग सकते हैं। याद रखना, इनका आवाहन, ये माधव जी आए हैं ना, ये गुरुदेव क्या हैं, बाबूजी क्या हैं, बाबा क्या हैं, जिनका संकल्प इसलिए है कि यहाँ माधव जी बंधे हुए हैं। कहते ठीक है तुम मेरे लिए आओ। जब व्यक्तिगत देखो, कुंभन दास जी खेल रहे हैं जमुनावतो गांव में ठाकुर जी के साथ में, लेकिन जैसे ही मंदिर के घंटे बजे, उत्थापन का समय हुआ, कुंभन दास, बूढ़े कुंभन दास दौड़ने लगे, मेरे जय जय की आरती हो रही है, मेरे ठाकुर मुझे जाना है, पद गायन करने। ठाकुर जी ने कहा यार मैं तेरे कुंभना तेरे साथ में खेल रहा हूं और तू कहाँ जा रहा है फिर, वो मंदिर में, मैं तो यहाँ हूं ना तेरे पास में। उन्होंने बोला सुनो लाला, यहाँ तुम अपनी मर्जी से आए थे, तुम अपनी मर्जी से चले भी जाओगे, लेकिन याद रखना जिन भगवान को गुरुदेव देते हैं वो कहते नाथ ठुकराना मत ही नहीं। भगवान को साफ कहते हैं कि ये चीज़ है, इनको संभालना पड़ेगा, इन्हें अपनाना पड़ेगा, जैसे कमी हो बेसी हो इन्हें स्वीकार करो। तो गुरुपदिष्ट साधना को, हमारी साधना इतनी और गुरुदेव के द्वारा बताई गई इतनी। गुरुमुखी भजन बहुत तगड़ा होता है बेटे। इनके मन में ये बात जच गई कि हमें इस तरीके से करना है। इसका ऐसा रहा, इनको एक नशा था छाने लगा। कल परसों एक बात चल रही थी, इनकी माता जी की हालत बहुत ख़राब हो गई, हॉस्पिटल लेके भागे। तो हॉस्पिटल ले गए तो उस समय इत्तेफाकन 7:30 का समय हो गया था। इनके लिए प्रलय आ जाती, उस समय ने कोई रोक लेता, कोई शादी, कोई ब्याह, कोई ऐसी चीज़, भैया ये रोज आते हैं परेशान। तो माँ की हालत बुरी है, इस बात को देख के नहीं रो रहे इस बात को कि कब ये डॉक्टर ये बोले ये थोड़ी ठीक है, तुम भगो वहाँ पे मंदिर जाओ, मेरा आज कीर्तन छूट जाएगा। उनके घर के जितने लोग आए तब तक घर के लोग पहुँचे, उस समय ये बिन पता के भागा है कि ये लोग अपनी माँ को देखेंगे। तो उनकी माँ कह रही है तुझे अपने मंदिर की पड़ी, मेरे प्राण निकलने में लगे। ऐसे व्यसनी को
जो प्रभु का व्यसन जिसे हो जाता है, फिर भगवान उसके लिए कहीं रहते नहीं हैं। गीता वाटिका में अभी रात्रि में देवी के चरणों का वो प्रदीप पावन जी को उस पर देखते हुए चित्र देखते सो गए। रात में अचानक साथ में अजय वगैरह सो रहे थे, अचानक भीषण सिंह की दहाड़ सुनी, अजय को भी सुनी। ये थोड़ा घबरा गए थे, भयभीत हो गए थे। इन्होंने मेरे को बोला कि इस तरीके से, क्योंकि ये तो वृंदावनी उपासना करने वाले हैं, और वहीं देवी जी का सिंह अजय। मैंने कहा क्या कुछ रात को देवी जी ने कुछ किया था क्या? बोला नहीं नहीं, वो ना माता जी के जो चरण है ना उनके उसमें बने हुए हैं उनका। और अजय कह रहा था भैया वो तो जो घटना हुई वो भी कंफ्यूज, और वहाँ पे और भी एक दो भक्त थे वो सब बता रहे थे। रात्रि में वीडियो भी बना लिया उन्होंने उस समय का, पर ये अपने आपे में नहीं थे। फिर उसके बाद में क्या हुआ, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें खुली आंखों से कहते ना भगवान की लीलाओं के दर्शन प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसी स्थिति भी हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, मैं आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि वो बहुत नितांत व्यक्तिगत अनुभव हैं। लेकिन किसी लीला चिंतन का प्रयास न करते हुए उन लीलाओं के दर्शन होना, प्रिया प्रियतम सखियाँ, युगल सरकार, क्या क्या अद्भुत घटनाएं होती है। ऐसे लगता है कि भगवान के चित्र बोल रहे हैं, हंस रहे हैं। अपनी पत्नी से पूछते हैं कि ये देखो ये ब्रदर रानी मुँह चढ़ा रही है ना, मुंह बनाना, मुंह फुलाना, ऐसे बच्चे चढ़ाते हैं ना नाक ऐसे करके, तमाम तरीके से ऐसे। तो इस तरीके से श्री माधव ठाकुर जी उनके चित्र, ये स्थिति मैं इसलिए खोल के बोल रहा हूँ बेटा, ये किसी का इस जिस मार्ग पे है मैंने, इस मार्ग में हेलुसिनेशन नाम की चीज़ कह के पिंड नहीं छुड़ाते। मनोविज्ञान अंत में जब अपना पिंड छुड़ाता ना, किसी आदमी को आए बाएं चीज़ें दिखने लगती है तो कहते हैं इसको हेलुसिनेशन हो गया, दिमाग में कुछ केमिकल इम्बैलेंस हो गया, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखने लगी। उसका कारण नहीं दे पाते तो एक नाम देते हैं हेलुसिनेशन। जिस मार्ग में हमें ना, इस मार्ग में इतने हेलुसिनेशंस होंगे आपको, और उसका कारण भी है हमारे पास। यहाँ से सानुभाव प्रकट होता है धीरे धीरे। उस राज्य में आपका साधक देह है ना, जिसको ये शरीर वाला नहीं, भीतर का अंतर देह, उस अंतरदेह में कान प्रकट हो जाएंगे, आपको दिव्य शब्द सुनने लगेंगे, नासिका प्रकट होगी, भगवान की गंध सूंघने में आएगी, आपके स्पर्श इंद्रिय प्रकट हो जाएगी, वाणी प्रकट हो जाएगी, उनसे बातचीत करेंगे, छू पाएंगे, उन्हें देख पाएंगे, सारी चीजें आपको लगेगा ये सब चीज तो आपके साथ चल रही है। याद रखना, इस स्पर्श से करोड़ों गुना ज्यादा क्लियर स्पर्श, करोड़ों गुना ज्यादा क्लियरली सुनना, करोड़ों गुना ज्यादा क्लियरली स्पर्श, ये सब होती है बेटे। इस बात को बोलते तो अपने आप प्रारंभ हो जाता है। इसके पीछे गंभीरता बहुत बड़ा कारण है। जिस साधना के लिए चलो उसे बड़ा संसेड़ी लिया। अपने दादा को देखा है, हल्की से भी कोई धारणा कर लेते वो धारणा प्रकट हो जाती है। हम तो ऐसी कोई चीजें, हमारे छोटे से जगन्नाथ जी ना, उनके बगल में सो रहे थे, 5-7 रात पहले की बात है, रात्रि में खर्राटे ले रहे थे जगन्नाथ जी। उन्होंने सोचा कहीं चूहा आ गया, फिर ये खुरखुर कौन कर रहे हैं, देखा तो इनके कंबल हटाई तो ये अपने उसमें छोटी सी डलिया में, क्योंकि वो इन्हें बड़ा रोज बड़े प्यार से सुलाते हैं, उनके लिए ये सखा हैं, मित्र हैं, दोस्त है, सब कुछ है। हरिदास जी के ठाकुर जी को दिया, उन्होंने चिप्स खा ली, छोटे से गोपाल जी ने, और वो खाई हुई चिप्स हम लोगों ने देखी। हरिदास जी थे और थे भी तो पक्के पक्के, राधा रमन हरिदास और दादा तीनों ही पूरे रसिक है। तो दादा चिप्स खिलाएं, ये भी खाएगा चिप्स। उनके लिए ठाकुर जी ऐसा है, अगर कोई घटना हो जाती है तो उनको बहुत, श्री जी माधव आके पहले ही बताए थे, देखो आज मेरे साथ में ऐसा कर दिया, आज मुझे ओढ़ने कोई ठीक से नहीं दिया, ऐसा सा, तो उठ जाएंगे आधी रात में पता करने के लिए। उन्हें फितूर लग जाता है कि क्या, खुद श्रृंगार नहीं करते, खुद कोई चीज़ नहीं करते, लेकिन उन्हें रहता है कि ठाकुर जी का कैसे हुआ, ये सब चीज़। उनके लिए ठाकुर जी मतलब वो दादा हैं, वो बड़े हैं और ठाकुर जी छोटे हैं, तो वो ठाकुर जी की केयरिंग है, रक्षक हैं, केयर टेकर हैं, ध्यान रखने वाले हैं। पर उनका अंतर हृदय इतना निर्बल है, मैंने देखा बेटे, इस युग में अच्छे ब्रह्मचर्य की मूर्तियां जिनका तेज ऊर्ध्वगामी हो जाता है ना, वो लोग बहुत तेजस्वी होते हैं। ऐसे लोग कदाचित प्रसन्न होकर वरदान दे दे किसी को, वरदान फलीभूत हो जाएगा, शाप दे दे तो कुल सहित नष्ट हो जाएगा। इतनी बड़ी बात है बेटे। खैर वो शाप देने वाले नहीं, वो सीधा घूसे लात पे आएंगे, मैं उनकी आदत जानता हूँ, क्योंकि क्या है, वो उनका स्वाभाविक क्षत्रिय स्वभाव है, क्षत्रिय उनमें वो है। ऐसे वो किसी का अनिष्ट चाहते ही नहीं, शाप इत्यादि वो देंगे नहीं, शाप नहीं करते, अनुग्रह नहीं करते, कोई चरण छूते हैं तो मुस्कुरा के रहते हैं। लेकिन प्रवचन के तत्व को उन्होंने
ग्रहण किया है भीतर से। राधा रमण जी देखो क्या कितनी प्यारी अवस्था है। मैं सच कहता हूं वो मेरे लीला चिंतन के बहुत सारे डिटेल बता देते हैं, और डिटेल बताते हैं इवन जो मेरे साथ पसंद उनके नाम तक बता देते हैं कि कल मुझे ये कहा ऐसा ऐसा ऐसा, आपका नाम ऐसे किसी का नाम बता रहे थे। कोई चीज इवन हूबहू घटना जो मैंने जो देखी है वो हूबहू देखो ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, सारी चीज बताए थे। कैसे आप जानते हो, राधा रमन को दादा के चरणों के प्रति बहुत श्रद्धा है, अगाध श्रद्धा। ये गुरु चरणों में जो रति होती है ना वो बड़ी भीषण होती है। अपने गुरुदेव पे आंख मूंद के विश्वास करना चाहिए। सच बताऊं, गुरुदेव अनपढ़ भी हो ना तो बड़े प्रज्ञावान होते हैं। उनकी भीतरी प्रज्ञा, गुरु तत्व, शिष्य की परम श्रद्धा, एकदम अयोग्य गुरु अयोग्य होता ही नहीं, गुरु एक तत्व होता है। अगर मैं कह रहा हूं आपकी दृष्टि से जैसे अयोग्य कहता है, वो अयोग्य गुरु में भी गुरुत्व का वर्ण उसमें आधान कर देती है। सुपारी में गणेश जी प्रकट हो जाते हैं। ये साधक की श्रद्धा है जो सुपारी में गणेश जी, गणानाम त्वम गणपति गम हवा महे जैसे मंत्र पढ़ेंगे ना, सुपारी का पूजन चल रहा है जी, मूर्ख कहेंगे तेरे दिमाग में सुपारी है, ये तो गणेश जी हैं, जानते हो। फिर हम उन्हें क्या कहते हैं, गणेश जी। भगवती को वहां पे आप कहीं वैष्णो देवी को क्या कहते हो, माँ बैठी है ऊंचे पर्वत पे, भोली माने रानी माने दरबार से। रानी माँ कहाँ है, तो पिंडी है जी। लो समझ में आई? नहीं नहीं नहीं, आप जानते हो ना उस तत्व को पहचानने के, इसलिए भगवान कहते हैं साफ साफ, नाम मृत्यु बुद्धया सूयेत सर्वदेवमयो गुरु। जानते हो ये चीज ऐसे प्रकट हो जाती है। मैं कितने साधकों के विषय में आपको वार्ता बता सकता हूं जिनका जीवन बहुत गंभीरता से अच्छा चल रहा है ना, तो उनको बहुत ही अच्छे अनुभव होते हैं। जब मुझे कई बड़े बड़ी उम्र के लोग ऐसे ऐसे कहते मिलते हैं, हम इतने साल से नाम जप कर रहे हैं, कई तो खुंदक खाते मिलते हैं, मुझे लगता है कई तो साधु ही बन जाते हैं, तब भी नहीं होते, क्योंकि साधुपने की ठसक होती है। बात साधु है और गृहस्थ की है ही नहीं, बात भगवान का बनने की है। देखो मैं बताऊं, ये कोट पहनता हूं, ये पहनता हूं, ऐसे रहता हूं, साफ बोलूं, एकदम ठसक की बात बोलूं, जैसे जगत गुरु फीलिंग होती है ना मन में, ऐसा लगता आनंद में। मुझे सब पता है, क्यों मुझे ये पता नहीं, और सब कुछ है भी। मुझे पता है कि श्री कृष्ण हैं, उनके परिकर हैं, उनके निज लोक हैं, मैं उनका अपना हूं, इससे आगे मुझे कुछ जानना नहीं है। और जो मुझे जानना होता है वो मुझे सब जना देते हैं। मुझे कहीं भी अज्ञानी बन के, अज्ञ बन के गिड़गिड़ाने की, ऐसे कोई चीज़ की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती। जिस जगह से मैं निकला था मैं उनका बन के निकला। मैंने बहुत हाथ पैर मारे, फिर एक दिन समझ में आ गया कि मैं समझूंगा, मैं बाद में जिन गुरुदेव का, जिन लोगों का वर्णन करूंगा उनमें कमी निकालूंगा, अपने शास्त्र ज्ञान को करूंगा, मेरे में सहज श्रद्धा का पहले प्रादुर्भाव होना आवश्यक है। मैं जिनको भी मानूं उनमें पूरा समर्पण तो करूं। भगवान ने कृपा करके बाबा बाबू जी को इस तरीके से मेरी प्रगट दीक्षा भी हुई है भैया। उन्हीं के माध्यम से फिर मैं आगे भी बढ़ गया। मैंने स्वामी जी महाराज के पास गया। स्वामी जी महाराज मुझे अतिशय ही प्रिय लगे, लेकिन स्वामी जी महाराज की कृपा से देखो कहाँ बाबा बाबू जी कैसे मिल गए। बाबा बाबू जी से आगे ना मैंने कभी कुछ झांकने की जरूरत पड़ी नहीं। सेठ जी, स्वामी जी, भाई जी, बाबा, इन लोगों को देख के मैं इतना प्रसन्न हूँ। जगत में जितने भी संत हैं ना वो मुझे इतने मंगल मूर्ति लगते हैं, क्योंकि लगता है कि वास्तव में गुरु तत्व होता है। ये सारे संत उन्हीं गुरु तत्व का स्वरूप है। जब भी सब लोग कहते हैं हमारे पूज्यपाद मदन टेरू वाले प्रेमानंद बाबा सबसे महान है, तो मैं उनके सामने बैठता हूँ तो उनसे महान, मैं कहता हूँ उनसे महान कहाँ ढूंढेंगे। ऐसे आपका धन मिल गया, आपको ऐसे गुरु मिल गए। जब पूज्य मलुकपीठ सरकार के बारे में बोलते मैं कहता अरे वाह वाह क्या गुरुदेव मिले आपको। क्योंकि गुरुदेव अगर कोई किसी संत के विषय में बोलता है, यूं तो यद्यपि ये महात्मा है ही परम श्रेष्ठ, लेकिन तब भी कोई भी महात्मा हो उनके विषय में हम यही कहते हैं कि शिष्य का उसमें श्रद्धा बढ़ा दो, ऐसा करो, क्योंकि वास्तव में गुरु एक तत्व है बेटे। इसलिए कभी ऐसा नहीं करना चाहिए सब संत महान है, पर अपने बाबा बाबू जी के बन जाने के बाद मन में से भाव रहता ओहो अब प्रिया प्रियतम की कृपा से न कुछ जानना, न कुछ करना, न कुछ पाना, कुछ भी शेष नहीं है। और लोग कहते मेरे को बस परम प्रेम पाना बाकी रह गया। अरे भैया इन्हें टेंशन करें, हम परम प्रेम, अपने आराम से रहें, अपने आराम से रहें, पर याद रखना इनके होके रहें, अब कहीं किसी और का नहीं बनना। हम लोग आपस में एक दूसरे के अपने हैं, हम लोग एक परिवार में, हमारा संसार भी इतना ही है। जो प्रभु के लोग हैं वो हमारे लोग हैं। संसार में क्या चल रहा है, क्या कोलाहल मचा पड़ा है,
ठीक है, एक जागरूक नागरिक के नाते, राष्ट्र धर्म के नाते हम सावधानी रखें, लेकिन हम उसमें पच मरेंगे नहीं, क्योंकि संसार में ये नित्य से चलता आया देवासुर संग्राम। हाँ, हो सकता है हम देवताओं के पक्ष में रहें, पर युद्धस्व विगत ज्वर होकर युद्ध करेंगे बेटे, विगत ज्वर होकर युद्ध करेंगे। इसलिए अपने प्रियतम को, अपने प्रभु को हमें शीघ्रातिशीघ्र पाना है। जो बहुत गंभीरता, आज मैंने कुछ साधकों के पर्सनल अनुभव इनडायरेक्टली कहे, पूरे नहीं कहे, पूरे कहेंगे तो आप समझ जाएंगे, लेकिन इसलिए कहें ताकि आप लोग इसे गंभीरता से लें। ऐसे अपना जो समय मिला है, ऐसा प्यारा अवसर मिला है, ऐसे प्रेम करने वाले हम आपस में साधक हैं, एक दूसरे पे प्राण छिड़कते हैं। कुछ भी किसी भी स्थिति में हम पास खड़े रहते हैं, जहाँ संबंधी, नातेदार, रिश्तेदार सब साथ छोड़ते हैं और वहाँ तक की प्रीति निभाते हैं। ये जाए तो उस यात्रा में भी इसका मंगल हो, क्योंकि ऐसे ही हम एक दूसरे की गोद में जाना है बेटे। संसार की यात्रा भी हमें ऐसे ही छोड़नी है। इसलिए दंभ और कपट और शिकायतें छोड़ के एक दूसरे के बनना। जिन लोगों में अक्सर ये बीमारी रहती है, मेरे समय में कौन काम आया, मेरे पास कौन आया, ऐसे से बातें करते हैं। मैंने कहा तू तो बड़ा स्वार्थी है रे, तेरे परिमाण पे क्यों नापता है, मैं किसके काम आया, मेरे को किसी के काम आया कि नहीं आया, ऐसा सोचना चाहिए साधक को। मैं किसी काम क्यों नहीं आया, वो मेरे काम क्यों नहीं आए, मतलब यहाँ पे भी मेरा काम बनाने आए हो, ऐसा ना करो बेटे। जो ये सोचने आएगा कि मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ, वो प्रेमी होता है। आप मेरे लिए क्या लाए, ये बहुत स्वार्थी होता है। ऐसा अपने को नहीं बनना बेटा। अपने को मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। इस परिवार में आके से बनोगे ना, तो याद रखना श्री कृष्ण आपके लिए सब कुछ करेंगे। इस परिवार के भक्तों में भी आप इतना कुछ देखेंगे। तो इसीलिए ऐसा प्रेम, ऐसा जीवन, अपने को ऐसा सत्संग मिला, सत्य का संग मिला, प्रभु का संग मिला, इसे गंवाओ नहीं बेटे। कब जीवन की अंतिम शाम आ जाएगी पता नहीं लगेगा। इसलिए इस समय का बहुत ही अच्छे से लाभ उठाओ। भगवान बड़ी कृपा करके से बाहें फैला के खड़े हैं। आप देखो, जिन भगवान की वार्ता सुनते हो ना, अभी तक सुनते आए हो ना, उन्हें देखोगे भैया, बहुत अच्छे से देखोगे, उनके साथ शामिल होगे, उनके साथ घूमोगे फिरोगे, सैर सपाटा करोगे। ये कोई हसीन आपको एक वो बताने के लिए नहीं है, सिर्फ ये बात इसलिए कि भगवान की प्राप्ति वो भविष्य का या किसी स्वप्न में या कहीं होती है नहीं, वो प्रत्यक्ष होती है, साक्षात होती है और वर्तमान में ही होती है, होती जा रही है और सदा ही होती रहेगी। लाडली लाल की जय।